रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हिंदी में अगर हम बात करें तो है प्रकाश प्रकाश का अपवर्तन। होता क्या है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश का, लाइट का एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने पथ से, अपने रास्ते से डेविएट हो जाना, भटक जाना, मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। द फिनोमिना देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन है क्या? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से, अपने रास्ते से मुड़ जाना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यह एक घटना है जिसमें प्रकाश या लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट पाथ, कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, हमने ये पढ़ रखा है। और साथ में हम क्या कह रहे हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने पथ से, अपने रास्ते से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है, भटक जाती है, मुड़ जाती है। उसी को क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। कैसे? देखो बेटा, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। मीडियम की बात अभी डिस्कस करेंगे, मीडियम होता क्या है। ये रे ऑफ लाइट आई और जैसा कि हमने पढ़ रखा है, रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्ड इन ए स्ट्रेट पाथ, और सीधी चली गई। अभी तक हमने ऐसा पढ़ रखा था, लेकिन इन दोनों मीडियमों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, अंतर होगा, जिसके कारण इस डेफिनेशन के अनुसार ये रे ऑफ लाइट जो स्ट्रेट जानी थी, सीधी जानी थी, सीधी ना जाके क्या हो जाती है? अपने पाथ से, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, भटक जाती है। इसको जाना तो था स्ट्रेट, लेकिन या ये इधर चली जाती है भाई, या ये इधर चली जाती है। तो ये यही क्या है? डेविएशन ऑफ लाइट है, जिस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से, अपने रास्ते से मुड़ जाना, भटक जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। द फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब क्या हो गया? घटना। The phenomena of bending of light takes place when it moves from one medium to another medium. तो देखो बेटा,
रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, मीडियम 1 से किस में आ गई, मीडियम 2 में आ गई। इसको जाना था सीधा, इसको यहां से जाना था इधर, लेकिन ये क्या होगी भैया, तो इधर चली गई या इधर चली गई, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये वाली, जो रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे, और ये जितनी भी रे हैं जो दूसरे मीडियम में जाने के बाद अपने रास्ते से, अपने पाथ से डेविएट होगी, इन सबको बोल देंगे हम रिफ्रैक्टेड। जिस पॉइंट पर आकर ये रिफ्रैक्शन हुआ है उसको बोल देंगे हम नॉर्मल, अभिलंब। वो पॉइंट जहां से आपकी डायरेक्शन चेंज होगी वही क्या है, नॉर्मल है। अब सबसे पहली बात हम करेंगे कि ये मीडियम क्या है, ठीक है। उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने पढ़े थे, लॉ किसके थे, रिफ्लेक्शन के थे ना, वैसे ही लॉज किसके हैं, रिफ्रैक्शन के। तो पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। ये क्लियर है डेफिनेशन? देखो ये थी इंसिडेंट रे, तो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे refracted ray and normal. All lies in the same plane. जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था बिल्कुल फर्स्ट लॉ सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ जो इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is always constant. That is sine I अपॉन साइन R, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ कह रहा है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया नॉर्मल के साथ जो एंगल आई बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है आर, इसका साइन, जैसे मैथ में पढ़ते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका साइन थीटा साइन आई और इसका साइन आर, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होगा, एक कांस्टेंट होगा। ये क्या है हमारा सेकंड लॉ, क्लियर है।
First law, incident ray, refracted ray and normal all lies in the same plane. Second क्या है, sin of angle of incident to the sin of angle of refraction is always constant. ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसी से हम आगे शुरू करते हैं सेकेंड लॉ से. Second law of refraction is always जो हमारे पास सेकंड लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्नेल्स लॉ. वही लिखा है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. क्या, स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स का नियम क्या है भाई, यही नियम आ गया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट को क्या बोल देंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द कांस्टेंट इज कॉल्ड इस कांस्टेंट को क्या बोल देंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड it is represented by or denoted by mu और n. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, या तो सिंबल हम ये म्यू यूज करेंगे या n. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू और n. चाहे इससे रिप्रेजेंट कर दो चाहे इससे. ठीक है, इस म्यू की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगी, कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगी. क्लियर. अभी इसी का ही और जिक्र हम करते हैं, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो बोल दिया हमने इस कांस्टेंट को, तो इसकी डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. Refractive index is defined as the ratio of speed of light in air या वैक्यूम to the medium. That is mu equals to speed of light in air या वैक्यूम to speed of light
इन मीडियम। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम होती क्या है भाई, कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम होता है निर्वात, जहां पर हवा भी नहीं हो उस जगह को हम क्या बोल देंगे, निर्वात। तो जो स्पीड है लाइट की वैक्यूम में और एयर में, हवा में कितनी है, 3 इंटू 10⁸। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया बेटा, रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, इन दोनों का रेशियो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देर से हम बात कर रहे थे मीडियम मीडियम मीडियम। मीडियम, दो तरह के मीडियम होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कुछ स्कूलों में इंग्लिश मीडियम होता है, कुछ में हिंदी में, तो एक इंग्लिश मीडियम हो गया, एक हिंदी मीडियम। वैसे ही हमारे यहां पर भी दो तरह के मीडियम हो गए, एक रेरर मीडियम और दूसरा डेंसर। रेरर मीडियम वो मीडियम है जिसके एटम आयंस पार्टिकल्स, जिस चीज से वो बना है वो क्या हो, दूर दूर हो, और जिस मीडियम में वो एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स जिससे भी वो बना है वो बिल्कुल क्या हो, पास पास हो, ऐसे मीडियम को हम क्या बोल देंगे, डेंसर। तो जो मीडियम हम कंसीडर करते हैं वो रे ऑफ लाइट कहां कहां से पास होती है भाई, एयर, वाटर, ग्लास या कोई ऑयल। तो यहां पर अगर हम बात करें कि दो मीडियम ले रहे हैं हमें, एयर है और वाटर है, और वाटर है और ग्लास है, शीशा है, तो क्या देखते हैं हम कि एयर के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स आयंस के बजाय क्या है, दूर दूर होते हैं। तो एयर जो है वो रेयर मीडियम है और वाटर कैसा है, डेंसर मीडियम। लेकिन वही चीज जब हम वाटर और ग्लास में कंपेयर करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स पास हैं, लेकिन उससे पास किसके हैं, ग्लास के हैं, शीशे के, कांच के हैं। तो यहां पर ये जो वाटर है ये रेयर मीडियम हो जाएगा और ये डेंसर मीडियम। क्लियर है? अब बात ये है कि हमने जो डेफिनेशन की थी उसमें क्या था कि रे ऑफ लाइट मूव कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो हो क्या रहा था भाई, वो अपने पाथ से डेविएट होगी। अगर हम मीडियमों को चेंज कर दें तो क्या होगा, किस साइड मूव करेगी, तो मीडियम दो हो गए। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए। एक मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से जो अब दो हम क्वेश्चन करेंगे जरूर आता है। नंबर 1, what happened when a ray of light moves from rarer medium to what happen when a ray of light moves from rarer medium to denser। ये देखो भाई, ये क्या है, ये पार्टीशन कर रहा है दो मीडियमों का। यहां देखो बेटा, ये प्लास्टिक है, इसके अंदर वाटर है और इस वाटर के ऊपर क्या है, एयर है। मतलब वाटर कैसा मीडियम हो गया हमारे पास, डेंसर मीडियम, और इसके ऊपर वाली एयर क्या है, रेयर मीडियम। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन सी दिखाई दे रही होगी,
ये क्या कर रहा है, इस एयर मतलब एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट करने का काम कर रहा है। जैसे ये दरवाजा है, ये दरवाजा क्या कर रहा है भाई, इस कमरे को और बाहर को दोनों को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो ये एक सरफेस हो गया हमारा, एक सतह होगी जो क्या कर रही है, एक मीडियम को दूसरे से सेपरेट कर रही है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट हैपेंड व्हेन रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो ये रे ऑफ लाइट आई भाई, ये था रेयरर और ये मीडियम है डेंसर। तो इस रे को सीधा जाना था, इसको सीधा जाना था। आप सड़क पर भाग रहे हैं और सड़क पर भागते भागते एकदम खेत आ जाता है जिसकी जुताई अभी कर रखी है, ठीक है। तो उसकी मिट्टी क्या सी होती है, होलो सी होती है ना, नरम होती है। तो जैसे ही आप उसमें भागोगे या पानी है आगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और डायरेक्शन भी क्या हो सकती है, चेंज। तो वही काम यहां पर हो रहा है। रेयरर मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर है, डेंसर में क्या है, पास पास है। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में आएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतना ही उस लाइट की उस मीडियम में स्पीड क्या होती चली जाएगी, कम। और जितने उसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में आएगी तो इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो सीधी जानी थी वो सीधी ना जाके किधर मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। रे ऑफ लाइट moves towards the normal। कब भाई, when it moves from rarer to denser medium। रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी कब, जब रे ऑफ लाइट कहां से कहां मूव कर रही है, रेयरर से डेंसर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। अगर मीडियम चेंज हो जाए भाई, डेंसर ऊपर आ जाए, रेयरर नीचे आ जाए, मतलब डेंसर से रे ऑफ लाइट आ रही है किसमें, रेयरर में, तो क्या होगा। नंबर 2, what happened when ray of light moves from rarer medium to denser। रेयर मीडियम को बोलते हैं विरल माध्यम हिंदी में। रेयर का मतलब क्या होता है, विरल, और डेंसर का मतलब क्या हो जाएगा, सघन। तो ये अब हमारा डेंसर मीडियम है भाई और ये रेयर मीडियम है। तो रे ऑफ लाइट अब कहां से कहां आ रही है, डेंसर से रेयर में। तो ये आई, ये नॉर्मल हो गया, इसको जाना कहां था, सीधे। तो ये क्या हो जाएगी, सीधा ना जाके ये इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रे ऑफ लाइट मूव्स अवे from the normal when it moves from denser medium
टू रेयरर। क्लियर है भाई? तो दो क्वेश्चन आते हैं यहां से, दोनों में से एक आएगा, या तो रे ऑफ लाइट, जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें 100% मिलेगा कि क्या होगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी, विरल से सघन में, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में, सघन से विरल में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्लियर है बात यहां तक? देखो बेटा, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट किसमें से जा रही है? एयर से। एयर कैसा है? रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है। टू ग्लास, किसमें जा रही है? ग्लास में। और उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना दे रखा है? 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? हमें यह बताना है उस ग्लास में जाने के बाद उस लाइट की जो स्पीड होगी, रे ऑफ लाइट की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो गिवन क्या है भाई हमारे पास? सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें पता होना चाहिए कि रे ऑफ लाइट, जो लाइट है उसकी स्पीड एयर में कितनी है या वैक्यूम में कितनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.50। फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें क्या निकालना है भाई? इसकी स्पीड निकालनी। कैसे निकालेंगे? ये गिवन है हमें म्यू 1.5 इक्वल्स टू, ये भी पता है हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कितनी है? 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड इन मीडियम। तो क्या हो जाएगी? स्पीड इन मीडियम 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। ये 1.5 है, ऊपर इसका डबल है 3 है, तो कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जब हम जा रहे हैं, किससे? एयर से रे ऑफ लाइट ग्लास में गई है और एयर में उसकी स्पीड कितनी थी? ये स्पीड थी 3 × 10⁸, और जैसे ही वो ग्लास में गई उसकी स्पीड क्या रहेगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये हो गया कि मीडियम जितना डेंसर होगा उसमें स्पीड उतनी ही कम होगी। ठीक है? और ऐसे जिस मीडियम का, जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज्यादा होगा, उस मीडियम में, उस माध्यम में रे ऑफ लाइट की जो स्पीड होगी उतनी ही कम होगी। जितनी कम होगी उतनी देर तक ही वो लाइट उस मीडियम के अंदर, उस माध्यम के अंदर रहेगी। भाई स्लो मूव कर रही है तो ज्यादा टाइम बिताएगी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा डायमंड का है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। ये क्या है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब रे ऑफ लाइट डायमंड में सबसे ज्यादा देर तक रहेगी और स्पीड उसमें कैसी रहेगी? कम। तो जितनी देर तक लाइट रहेगी उतनी देर तक उसमें क्या रहेगी? चमक रहेगी, है ना। तो हीरा सबसे ज्यादा चमकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रे ऑफ लाइट उसके अंदर एंट्री करती है और तो उसके अंदर क्या करती रहती है? घूमती रहती है और ज्यादा टाइम तक रहती है, इसलिए वो क्या करता है? शाइन करता है। इस